अलंकरोति इति अलंकारः। ऐसा कहा जाता है कि अलंकृत यानी कि जो सुशोभित करता है वही अलंकार है। तो बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है वो अलंकार से ही संबंधित होगा। नमस्कार, मैं नीलम यादव बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल नील गाइडेंस में। देखिए, हम प्रगति बैच के माध्यम से जो अपना कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं उसी में आज का जो हमारा टॉपिक होगा, क्योंकि पिछली बार मैंने आपको समास कंप्लीट करा ही दिया है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो अलंकार से संबंधित है। तो चलिए शुरू करते हैं। अलंकार, इसकी क्लास मैंने एक बार पहले भी ली हुई है आपकी, जिसमें पूरी डिटेल मैंने आपको उसमें बताया हुआ है। ठीक है, तो ऐसे बच्चे जिनको जल्दी है तो वो मेरी जो पिछली क्लास है उसको भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अलंकार, अलम मतलब होता है अलंकरोति इति अलंकार है, जो सुशोभित करता है, सुंदर लगता है, वही अलंकार है। ठीक है, तो अलंकार क्या हो गया कि पद्य में जब हम शब्दों का प्रयोग करते हैं तो इस प्रकार से प्रयोग करें कि उसमें एक अच्छी जो लय है, जो तुकबंदी अच्छी आए, उसके अंदर सही शब्दों का उसमें प्रयोग किया गया हो, उसी को हम क्या कहेंगे, अलंकार। दूसरे शब्दों में क्या है कि जिस प्रकार से जो महिलाएं हैं या आजकल तो पुरुष भी हैं, अपनी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए जैसे अलंकारों का, आभूषणों का प्रयोग करती हैं, उसी प्रकार से जो कवि हैं वो अपनी पद्य रचना को खूबसूरत या सुंदर बनाने के लिए अलंकारों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, हाँ, तो देखिए काव्य रचना में काव्य रचना में रचनात्मकता लाने के लिए, रचनात्मकता लाने के लिए कवियों द्वारा जिन शब्दों या वर्णों का प्रयोग किया जाता है, वह क्या कहलाता है, अलंकार। ये इसकी हो गई परिभाषा। दूसरे शब्दों में मैंने आपको अभी बताया है कि जिस प्रकार से महिलाएं अपनी सुंदरता बढ़ाने के लिए आभूषणों का प्रयोग करती हैं, उसी प्रकार से कवि अपनी काव्य रचना को खूबसूरत बनाने के लिए या रचनात्मकता उसमें लाने के लिए वर्णों या शब्दों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है कि महिलाएं जैसे स्वर्ण का प्रयोग करती हैं। अब स्वर्ण क्या हो गया, सोना हो गया। ठीक है, गहना हो गया, आभूषण हो गया। इसी तरह से कवि किसका प्रयोग करते हैं, सुवर्ण। सुवर्ण मतलब क्या हो गया, सु मतलब सुंदर, वर्ण या शब्द मतलब ऐसे वर्णों का या शब्दों का उसमें मेल कर देना जिससे काव्य क्या हो जाता है, और भी खूबसूरत हो जाता है या सुंदर हो जाता है या उसमें रचनात्मकता आ जाती है। अब यहाँ तक तो हो गया। अब देखिए कि इसके जो भेद हैं उन भेदों की एक बार बात कर लेते हैं। तो इसके कितने भेद हैं, इसके मुख्य रूप से दो भेद माने गए हैं, लेकिन अलंकार के कितने भेद होते हैं, तीन भेद होते हैं, तीन भेद होते हैं। ठीक है, लेकिन हिंदी भाषा में जब हम अलंकारों की बात करते हैं तो इसके तीन भेद तो होते हैं। कौन कौन से, अर्थ अलंकार, शब्द अलंकार और उभय अलंकार। कौन कौन से होते हैं, ये हो गया है पहला
शब्द अलंकार ठीक है। दूसरा कौन सा हो गया आपका अर्थालंकार, और तीसरा कौन सा हो गया उभयालंकार। ठीक है, ये होते हैं अलंकारों के तीन भेद, जिनमें से शब्द अलंकार जहां शब्दों या वर्णों के कारण कविता में चमत्कार आता है या रचनात्मकता आती है, उसको शब्द अलंकार कहते हैं। और शब्द अलंकार के अगर हम भेदों की बात करें तो अनुप्रास अलंकार है इसका, रूपक अलंकार है, ठीक है, यमक है, रूपक नहीं है, अनुप्रास है, यमक है और श्लेष है। वक्रोक्ति अलंकार भी किस में आता है, शब्द अलंकार में आता है, तो इसकी डिटेल मैंने पहले ही आपको बताई हुई है। इसी तरह से अर्थ अलंकार आता है, तो अर्थ अलंकार में कौन कौन से आते हैं, उपमा है, रूपक है, उत्प्रेक्षा है, अतिशयोक्ति है, मानवीकरण है, ये सभी किस में आते हैं, अर्थ अलंकार में, जहां अर्थ के कारण काव्य में रचनात्मकता आती है। ठीक है, इन दोनों के यानी शब्द और अर्थ दोनों के कारण जब कविता में चमत्कार या रचनात्मकता आती है तो उसको हम क्या कहते हैं, उभय अलंकार कहते हैं। ठीक है, यहां तक हो गया कंप्लीट। अब हम पढ़ लेते हैं पहले शब्द अलंकार के बारे में। तो देखिए, हाँ तो देखिए इसमें सबसे पहला आता है शब्दालंकार। शब्द अलंकार में जहां शब्दों के कारण की कविता की रचना जब हम करते हैं तो हम कैसे पता लगाएं कि इसमें शब्द अलंकार है, तो जहां पर आप शब्दों के कारण काव्य में रचनात्मकता आ रही है तो कौन सा अलंकार हो जाएगा, शब्दालंकार हो जाएगा। इसके पहले भेद की अगर हम बात करें तो पहला होता है अनुप्रास। ठीक है, अनुप्रास किसको कहते हैं, अनुप्रास क्या होता है, जहां पर एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, अनुप्रास अलंकार कहेंगे। लेकिन अनुप्रास अलंकार में भी क्या होता है कि अनुप्रास के जो भेद होते हैं, जैसे कि छेकानुप्रास है, वृत्त्यानुप्रास है, लटानुप्रास है, तो ये जो अलग अलग इसके भेद भी होते हैं। तो उसी को समझने के लिए देखिए मैं एक लाइन लिख देती हूं, जैसे लिखा हुआ है शब्द, लिखा है अति आनंद, अति आनंद, अति आनंद मगन महतारी, अति आनंद मगन महतारी। अब देखो आप कि अनुप्रास तो है इसमें, ये तो आप पता कर सकते हो क्योंकि इनके अंदर क्या है कि पहला ही वर्ण जो है उसकी बार बार आवृत्ति हो रही है, एक से अधिक बार आवृत्ति हो रही है। ठीक है, तो इसमें देखो जैसे ये आ की आवृत्ति हो गई, अ की हो गई, ये म की हो गई और ये म की हो गई। लेकिन क्या है कि पहले ही वर्ण में आवृत्ति हो रही है, इसमें भी और इनमें भी। ठीक है, इसलिए ये जो अलंकार है ये कौन सा कहलाएगा, छेकानुप्रास, छेकानुप्रास अलंकार। ठीक है, अनुप्रास अलंकार जहां पर वर्णों की आवृत्ति होती है उसको क्या कहते हैं, अनुप्रास अलंकार कहते हैं। और इस अनुप्रास अलंकार के भी 5 भेद होते हैं। उन्हीं 5 भेदों में से एक कौन सा है, छेकानुप्रास। इसकी पहचान क्या है कि इसमें एक ही वर्ण जो है वो क्रम से आता है, लगातार आता है। ठीक है, जैसे आ गया तो अगले शब्द में भी आ गया, म है इसमें भी म आ गया, तो ये कौन सा हो गया, छेकानुप्रास अलंकार हो गया। ठीक है, जैसे एक और इसका उदाहरण देख लीजिए, हरीसा हीरा छाणिके, हरीसा हीरा छाणिके, हरीसा हीरा छाणिके करे आन की आस, के करे
आन की आस, आन की आस। अब देखो इसमें क्या है, ह आ रहा है पहले ही वर्ण में, ये पहले ही शब्द के पहला वर्ण क्या है, ह है, ठीक है। क करे, आ और आ, समझ रहे हैं कि शब्द का जो पहला ही वर्ण है उसकी क्या हो रही है, बार बार क्रमशः आवृत्ति हो रही है, इसलिए ये कौन सा अलंकार हो जाएगा, छेकानुप्रास, छेकानुप्रास अलंकार, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्या है इसके अंदर कि जैसे लिखा हुआ है शब्द कि एक वृत्तीय अनुप्रास अलंकार जो है उसकी पहचान क्या है। अनुप्रास अलंकार में ही जो 5 भेद होते हैं उनमें से छेकानुप्रास आपका हो गया है। दूसरा है वृत्तीय अनुप्रास, उसमें क्या है कि एक वर्ण 3 या उससे अधिक बार आ जाता है। एक ही वर्ण है, वो 3 बार भी आ सकता है, वो क्रमशः, उसका मतलब कि लगातार जरूरी नहीं है, लेकिन उस पंक्ति के अंदर एक ही वर्ण की आवृत्ति 3 या उससे अधिक बार होती है, तो वो कौन सा अलंकार हो जाता है, वृत्त्यानुप्रास अलंकार होता है। जैसे शब्द है, जैसे पंक्ति है, चारु चंद्र की चंचल किरणें, चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। ये आपने अनुप्रास अलंकार में बहुत बार इसका उदाहरण देखा होगा कि अनुप्रास अलंकार जहां कहीं भी इसकी परिभाषा आ जाती है उसके साथ ये उदाहरण अधिकतर होता है। तो चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, च वर्ण की कितनी बार आवृत्ति हो रही है, इसलिए च वर्ण की 3 से अधिक बार आवृत्ति होने के कारण ये जो अलंकार है ये कौन सा हो जाएगा, वृत्त्यानुप्रास। कौन सा हो जाएगा, वृत्त्यानुप्रास, ठीक है। ये वृत्तानुप्रास हो गया, ठीक है। और एक उदाहरण देख लीजिए, जैसे लिखा है शेष गणेश महेश दिनेश, शेष गणेश महेश दिनेश सुर से हूं जाही, सुर से हूं जाही, जाही निरंतर गावे, गाए। शेष गणेश महेश दिनेश सुर से हूं जाही निरंतर गावे। ये है एक पंक्ति लिखी हुई, ताही अहिर की छोरियां छचियन भर छाछ पे नाच नचावे। ये इस प्रकार से है इसका पूरा वो, लेकिन हमें क्योंकि अलंकार का ही पता करना है तो अलंकार क्या हो जाएगा, इसमें देखो से जो वर्ण है इसकी आवृत्ति कितनी ही बार इसमें आई हुई है, यानी 3 से अधिक बार आई हुई है, ठीक है। तो इसलिए ये कौन सा हो जाएगा, ये वृत्त्यानुप्रास अलंकार हो जाएगा, वृत्त्यानुप्रास अलंकार, ठीक है। अगला देखिए, इसमें अगला है अलंकार की श्रुत्यानुप्रास, जब एक ही वर्ग के वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है, जब एक ही वर्ग के वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, और वो वर्ग कौन सा है, वो है बेटा त थ द ध और न, ये वर्ग यानी कि तय वर्ग की, तय वर्ग की आवृत्ति जब बार बार हो रही हो तो वहां पर हमें क्या पता होना चाहिए कि यह अनुप्रास का कौन सा भेद है, श्रुत्यानुप्रास है। जैसे तुलसीदास सीदत निस दिन देखत तुम्हारी निठुराई, ठीक है।
ता दिन दान दीन धन धरनी। ठीक है, जैसे ता दिन दान दीन धर धरनी, धर धरनी। ठीक है, कौन सा अलंकार हो गया? श्रुत्यानुप्रास। श्रुत्यानुप्रास अब क्यों हो गया? क्योंकि इसमें बताया गया है कि जो माधुर्य गुण या माधुर्य वर्ग का जो वर्ण है, कौन सा है वो है तय वर्ग। कौन सा वर्ग है बेटा? तय वर्ग। तय वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं? तय, थे, दे, धे और न, ये वर्ग आते हैं। उनसे संबंधित, उन वर्णों से संबंधित जो भी इसमें वर्ण होगा, बार बार उनकी क्या होगी? आवृत्ति होगी। अब देखो द है, द की बार बार आवृत्ति हो रही है, ध की बार बार आवृत्ति हो रही है, तो कौन सा हो जाएगा? श्रुत्यानुप्रास हो जाएगा। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। जैसे इसमें लिखा हुआ है, तुलसीदास सीदत निस दिन देखत तुम्हारी निठुराई। ये मैंने अभी आपको बोला भी था। तो जैसे तुलसीदास तय है, तय की आवृत्ति तो नहीं हो रही है इसमें, लेकिन द और न इसकी आवृत्ति इसमें हो रही है। तुलसीदास और तुम्हारी, ये मैं लिख देती हूं, फिर ये जो इस अलंकार है आपका अनुप्रास अलंकार पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तुलसीदास सीदत, सीदत निस दिन, सीदत निस दिन। ठीक है, देखत तुम्हारी निठुराई, देखत तुम्हारी निठुराई। अब ये लिखा हुआ है निठुराई, ये लिखा है। ठीक है, अब हम इसमें देखें कि तय वर्ग, तो एक तो तय देखो ये आ गया, एक ये आ गया, तय की आवृत्ति हो रही है। ठीक है, द की भी आवृत्ति यहां पर हो रही है। ठीक है, अगला क्या है? यहां पर किसकी आवृत्ति हो रही है? नी की भी आवृत्ति हो रही है। ठीक है, कौन सा वर्ग है ये? माधुर्य वर्ग भी इसको हम कह सकते हैं और त वर्ग भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहां पर ये कौन सा अलंकार हो जाएगा? ये हो जाएगा श्रुत्यानुप्रास अलंकार। श्रुत्यानुप्रास अलंकार हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? अगला देखिए, यानी कि ऐसे शब्द जहां पर एक ही वर्ण की आवृत्ति लगातार हो रही है, क्रमशः हो रही है। ठीक है, तो वहां पर तो छेकानुप्रास होगा। एक वर्ण की आवृत्ति 2, 3 या 3 से ज्यादा बार हो रही है और कहीं भी बीच में आ रहा है, तो वो कौन सा हो जाएगा? वृत्त्यानुप्रास हो जाएगा। ठीक है, और ऐसे वर्ण जो तय वर्ग से संबंधित होंगे, जो कि माधुर्य वर्ग को भी बताते हैं, तो वहां पर कौन सा आपका अलंकार हो जाएगा? श्रुत्यानुप्रास अलंकार हो जाएगा। ठीक है, जहां भी ये वाले वर्ण आ जाए पंक्तियों में, तो वो कौन सा होता है? श्रुत्यानुप्रास होता है। ठीक है, अगला देखिए, ये मुझे मिटाना होगा बेटा। हाँ, तो अगला देखिए, अगला आता है आपका अंत्यानुप्रास। अगला कौन सा है? अंत्यानुप्रास। तो अंत्य मतलब अंत वाला, अंतिम अनुप्रास। ठीक है, अंत्य वाला मतलब कैसे है कि काव्य के प्रत्येक शब्द या चरण के जो अंतिम वर्ण होते हैं, वर्णों में समान स्वर या व्यंजनों की आवृत्ति होती हो, तो उसको हम कहेंगे अंत्यवर्ण अनुप्रास या अंत्यानुप्रास। ठीक है, अब देखिए करके देख लेते हैं एक बार। तो देखिए अगला है आपका चौथा, क्योंकि हम इससे पहले आपका छेकानुप्रास, आपका वृत्त्यानुप्रास और श्रुत्यानुप्रास ये कर चुके हैं। अगला आता है आपका अंत्यानुप्रास। तो अंत्य का मतलब क्या हो गया? अंतिम। अब पंक्ति लिखी हुई है,
संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना, अगला है इसी में कहा कविन, कहा कविन पै, कविन पे पे, कहा कविन पे कहा न जाना, कहीं न जाना, कहीं न जाना। हमें क्या करना है? शब्द क्या है? अंत्यानुप्रास। अब अंत्यानुप्रास लिखा हुआ है तो इसमें हमें देखना है अंत्य का अर्थ क्या होता है। तो अंत्य का अर्थ क्या होता है? अंतिम, आखिरी। हमें करना क्या है? इस लाइन में हमें अंतिम शब्दों को देखना है। अंतिम वर्ण भी हो सकता है, अंतिम व्यंजन भी, ये स्वर भी हो सकता है और व्यंजन भी, उसकी तुकबंदी समान होनी चाहिए। तो वो कौन सा हो जाता है? अंत्यानुप्रास हो जाता है। जैसे इसमें लिखा हुआ है कहा संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबिन पै कहीं न जाना। तो जो अंतिम शब्द है, अंतिम वर्ण है, वो क्या है? समान है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? आपका अंत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास। ठीक है, अगला इसमें उदाहरण देख लीजिए। जैसे लिखा है लगा दी किसने आकर आग, कहाँ था तू संशय का नाग। तो आग और नाग, पीछे के जो दो वर्ण हैं वो समान है, इसलिए ये कौन सा हो जाएगा? अंत्यानुप्रास हो जाएगा। जैसे तज प्राणों का मोह आज सब मिलकर आओ, मातृभूमि के लिए बंधुवर अलख जगाओ। ठीक है, तो जो अंतिम जो वर्ण है तज प्राणों का मोह, कि अपने प्राणों का मोह छोड़ दो, आज सब मिलकर आओ, कि आज तुम अपने प्राणों का मोह छोड़कर सब मिलकर आ जाओ अपने देश के लिए। ठीक है, मातृभूमि के लिए बंधुवर अलख जगाओ, कि चलो हम अपने देश के लिए अपना जो आम जनता है उसको हम जागृत करते हैं। ठीक है, तो जो अंतिम शब्द है उसके क्या है? एक तो है आपका आओ, ठीक है, और नीचे वाला क्या है? जगाओ, अलख जगाओ। ठीक है, तो ये दोनों ही जो ये इसमें आओ आओ शब्द हैं, ये किसको बता रहे हैं? कि अंतिम जो शब्द है, अंतिम जो वर्ण है, वो क्या कर रहे हैं? एक लय लगा रहे हैं, एक तुक लगा रहे हैं, उसके अंदर एक क्या है? एक लय आ रही है, इसलिए ये कौन सा हो जाएगा? अंत्यानुप्रास अलंकार हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, अंतिम है पांचवा इसका अनुप्रास अलंकार का। अनुप्रास अलंकार का जो अंतिम अलंकार है वो है लटानुप्रास। पांचवा है लटानुप्रास। लटानुप्रास किसको कहेंगे? कि कोई भी शब्द हो या वाक्य हो, जब हम देख रहे हैं उसको तो वो अपना अलग अर्थ दे रहा है। ठीक है, जब कोई शब्द या वाक्य दो या अधिक बार आए, देखने में तो समान लगता हो, यानी कि दो पंक्तियां, दोनों पंक्तियां देखने में तो समान लग रही हैं हमें, ठीक है, लेकिन उसका अर्थ जो है वो अलग ही होता है, उसको क्या कहते हैं? लटानुप्रास। अब देखिए इसका उदाहरण देख लेते हैं। लिखा है पूत कपूत तो क्यों धन संचय, क्यों धन संचय। ठीक है, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, और पूत सपूत तो क्यों धन
संचय। अब आप देखो, अब आपने ये पंक्तियां पढ़ ली, हमने दोनों पंक्तियों को पढ़ा, ठीक है। दोनों पंक्तियों का जो अर्थ है वो कैसा आ रहा है भाई, समान लिखा हुआ है। पूत कपूत तो क्यों धन संचय, और पूत सपूत तो क्यों धन संचय। अगर हम एक बार इसको पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि दोनों ही पंक्तियां बराबर है, इसमें क्या फर्क है। लेकिन अगर हम इसका अर्थ निकालते हैं तो इसका अर्थ कैसे होगा कि पूत कपूत तो क्यों धन संचय, कि हमें धन इकट्ठा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि पुत्र कपूत है वो वैसे भी उसको नष्ट कर देने वाला है, ठीक है, तो हमें धन इकट्ठा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगला क्या है, पूत सपूत, कि भाई जब सुपुत्र ही हो गया है, अच्छा पुत्र है वो अपना जो खुद कमा खा सकता है या फिर आगे के लिए खुद सोच सकता है, तो ऐसे पुत्र के लिए भी हमें क्यों धन संचय करना, किस लिए धन इकट्ठा करना है, क्योंकि वो तो अपने आप में ही समर्थ है, ठीक है। तो जिसके लिए कमाएंगे अगर वो कपूत हो गया तो वैसे भी नष्ट करने वाला है, और जिसके लिए कमा रहे हैं वो सपूत है तो वो तो अपने आप ही कमा लेगा, उसके लिए क्या जरूरत है, ठीक है। तो पूत कपूत तो क्यों धन संचय, तो भी धन इकट्ठा नहीं करना चाहिए, और पुत्र यदि सुपुत्र हो तो भी धन संचय करने का कोई अर्थ नहीं है, ठीक है। दोनों समान लगते हुए भी इनका अर्थ क्या है, विपरीत है, इसलिए ये कौन सा अलंकार हो जाएगा, लटानुप्रास, लटानुप्रास अलंकार, ठीक है बेटा। अगला इसमें देखिए कि एक ही लाइन और देख लीजिए, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, कि मनुष्य जो है वही मनुष्य है, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, ठीक है। अब वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, अब हम इसको पढ़ रहे हैं तो ठीक है सामान्य लग रहा है, लेकिन मनुष्य वही है, यानी कि कर्ता, एक को कर्ता बता दिया गया है, जो कर्म करने वाला है वो बताया गया है, और दूसरा क्या बताया है कि जिसके लिए कर्म किया जा रहा है, यानी संप्रदान, ठीक है। तो इसमें अगर हम देखें तो मनुष्य वही है, मानव एक अच्छे मायने में इंसान वही है जो मानवता के लिए मरता है। यहाँ मनुष्य मतलब मानवता के लिए, दूसरों की भलाई के लिए मरे वो इंसान भी मनुष्य है, ठीक है। तो ये कौन सा हो गया, लटानुप्रास हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि इसका भाव अगर हम देखें तो अलग निकल रहा है, और लेकिन पंक्तियों को अगर हम पढ़ें तो हमें कैसा लग रहा है, सामान्य लग रहा है, ठीक है, समान अर्थ दे रहा है, ठीक है। अगला देखिए, अगला आपका आता है अनुप्रास के बाद आपका ये, अनुप्रास के बाद आपका आता है यमक अलंकार। अगला आता है शब्द अलंकार के अंतर्गत, पहला है अनुप्रास जो कि कंप्लीट हो चुका है, मैंने इसके पांचों भेद आपको अभी करा ही दिए हैं। देखिए पूरा जो आपका टॉपिक है इस बैच के माध्यम से कहीं से कुछ भी छोड़ा नहीं गया है, हर टॉपिक को मैं पहले पढ़ाती हूँ, उसके बाद आपका प्रैक्टिस सेट होता है, तो जितना भी आपको पढ़ाया गया है उसके प्रैक्टिस सेट आप साथ के साथ कंप्लीट जरूर करते रहें। यदि आप पढ़ रहे हैं और फिर प्रैक्टिस सेट साथ के साथ कर रहे हैं तो आपको 80% बेटा वही कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखें, जो पढ़ाया गया है उसका अभ्यास अवश्य करें। अगला देखो, इसमें अनुप्रास के बाद अगला आता है दूसरे क्रम पर, वो है यमक अलंकार। यमक अलंकार किसको कहते हैं, यमक अलंकार जहां पर एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति होती है और हर बार उसका अर्थ जो है वो अलग निकलता है। जैसे अब क्योंकि इनकी परिभाषाएं और इसकी पूरी डिटेल मैं पहले ही क्लास में पढ़ा चुकी हूँ, तो मैं उदाहरण के ही माध्यम से आपको अब कंप्लीट करा रही हूँ। तो देखिए, जहां एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति हो लेकिन हर बार उसका शब्द का जो अर्थ है वो अलग अर्थ प्रकट करता हो। कनक कनकते, जैसे उदाहरण इसमें दिया हुआ है,
कनक कनकते सो गुनी मादकता अधिकाय। मादकता अधिकाय। या खाए बोराय संग व खाए बोराय। या खाए बोराय संग व खाए बोराय। ठीक है, ये पंक्ति है। कनक कनकते सो गुनी मादकता अधिकाय या खाए बोराय संग व खाए बोराय। तो इसमें देखो कि जैसा कि परिभाषा में लिखा हुआ है कि एक शब्द है उसकी आवृत्ति होगी। अनुप्रास अलंकार में क्या था, वर्ण है उसकी आवृत्ति होगी। ठीक है, एक बार होगी, एक से अधिक बार होगी तो ये अलंकार, ये वाला अनुप्रास अलंकार है। एक से अधिक बार या दो या तीन से अधिक बार होगी तो वृत्यानुप्रास अलंकार है। ठीक है, उसमें यदि अंतिम वर्ण है तो अंत्य अनुप्रास अलंकार। तो इस प्रकार से था। अब रूपक अलंकार में क्या है बेटा कि दो शब्द हैं। ठीक है, दो शब्द हैं, दोनों के ही जो अर्थ हैं वो अलग अलग हैं। अब हमने यहाँ पे ले लिए दोनों शब्द। ठीक है, कि कनक कनकते सो गुनी मादकता अधिकाय। कि कनक और कनक दोनों ही ऐसे हैं कि वो उनका जो असर है, उनका जो मादकता है, प्रभाव है, वो कैसा होता है, 100 गुना अधिक होता है। इसको खाएंगे तो भी बोरा जाएंगे और उसको खाएंगे तो भी बोरा जाएंगे। तो कनक मतलब क्या हो गया, धतूरा। और दूसरे कनक का मतलब क्या हो गया, यहां पर ये हो गया स्वर्ण या सोना। ठीक है, सोने का नशा जो होता है, ये धातु है, इसका नशा भी ऐसा होता है कि उसमें भी मनुष्य जो है अपना आपा खो बैठता है, लालच आ जाता है। इसी तरह से धतूरा भी होता है कि उसका भी नशा कैसा होता है, वो भी इंसान को क्या कर देता है, आधा पागल ही लगा लो। ठीक है, मतलब मदहोश कर देता है। ठीक है, अगला इसमें देखिए, जैसे उदाहरण लिखा हुआ है, कहे कवि बेनी, क्या कहते हैं, बेनी बयाल की चुराए लीनी। बेनी किसकी चुराई लीनी, बयाल की चुराए लीनी। ये कुछ एक पंक्तियां हैं जो लगातार कई बार आती हैं, तो इसीलिए ही इसको उदाहरण के रूप में भी लिया गया है कि कहे कवि बेनी बेनी बयाल की चुराए लीनी। तो कवि जो है उनका नाम दिया गया है एक जगह। यहाँ पर तो क्या है कि कहे कवि बेनी, बेनी मतलब कवि का नाम। ठीक है, कवि का नाम हो गया। अब ये बेनी मतलब क्या होता है, इसका अर्थ होता है बेटा चोटी। चोटी। अब किसकी चुराई लीनी, ये होती है बयाल, मतलब जो सांप होता है ना, सांप या सांपिन जो होती है उसकी जो लंबाई है, उसके हिसाब से कहा गया है कि भाई बेनी ऐसे लगता है मानो जो सांप की लंबाई जितनी चोटी है उस आधार पर सांप की लंबाई के समान ही तुमने चोटी चुरा ली है, उसकी लंबाई ले ली है। ठीक है, इस प्रकार से है। कहे कवि बेनी बेनी बयाल की चुराई लीनी। कवि बेनी कहते हैं कि ऐसा लगता है मानो बेनी बयाल की चुराई लीनी, कि तुमने सांप की लंबाई के समान चोटी उसकी ले ली है। ठीक है, इसी में अगला एक और देख लीजिए। अगला है तीन बेर खाती थी वे तीन बेर खाती है। तीन बेर खाती है। अब ये देखो, यहां पे भी क्या हुआ, एक बेर है यहां और एक बेर है यहां। परिभाषा क्या कहती है
कि दो शब्द हैं, पंक्तियों में दो समान शब्द आएंगे लेकिन दोनों का ही अर्थ क्या होगा, अलग होगा, उसको हम क्या कहेंगे, यमक अलंकार कहेंगे। तो 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है, 3 बेर खाती थी वे, कि 3 बेर खाती थी और कितनी बार में खाती थी, 3 बार में खाती थी। ठीक है, एक में तो क्रम कहा गया है, ठीक है, कि इतनी बार में खाती थी, और एक में क्या है, संख्या है कि 3 बेर थे उसके पास, जिसने उसको 3 क्रम में खाया, 3 बार में खाया। ठीक है, ये आपका हो गया है आपका ये यमक अलंकार। जैसे तो पर वारो उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी हवे राधिका हवे उर्वशी समान। ठीक है, तो इसमें जो उर्वशी शब्द है वो कितनी बार, 3 बार आया है, लेकिन तीनों ही बार जो है उसका अर्थ अलग अलग है। तो पर वारो उर्वशी, ये है उर्वशी अप्सरा के लिए, सुन राधिके सुजान, ठीक है, कि हे राधा सुनो तुम पर उर्वशी अप्सरा भी न्योछावर है। तू मोहन के उर्वशी, तू तो मोहन के हृदय में बसी हुई है। उर्वशी मतलब उर क्या होता है, हृदय होता है, हृदय होता है। तू मोहन के हृदय में बसी हुई है, कैसे, हवे उर्वशी समान, जैसे कि उनके गले के ऊपर पड़ी हुई वो माला। ठीक है, अब देखिए अगला आता है, अगला क्या है, यमक अलंकार के बाद अगला क्या आता है, श्लेष अलंकार। एक ही शब्द में अनेक अर्थ होते हैं, उसको कहते हैं श्लेष। और श्लेष का यदि हम अर्थ पूछें कि श्लेष का अर्थ क्या होता है, तो श्लेष का अर्थ क्या होता है, चिपकना। श्लेष का अर्थ क्या होता है, चिपकना। ठीक है, तो देखिए जैसे लिखा हुआ है, सुबरन को ढूंढत फिरत, उदाहरण क्या है, सुबरन को ढूंढत फिरत, सुबरन को ढूंढत फिरत। अब सुबरन है, उसको कौन कौन ढूंढता फिरता है, देखो कवि, व्यभिचारी, और कौन, चोर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अक्षर जो शब्द लिखा हुआ है वो एक ही है, सुबरन। ठीक है, अर्थ इसके कितने रूपों में दिए गए हैं, 3 रूपों में। कैसे, सुबरन यानी सुंदर वर्ण, सुवर्ण यानी सुंदर वर्ण, कि भाई अपनी कविता में जब कवि रचना करता है अपनी कविता की, तो वो क्या ढूंढता है, सुंदर वर्ण ढूंढता है, कि वो जिस काव्य की रचना वो कर रहा है उन काव्य रचना में वो अच्छे शब्दों का प्रयोग करे, अच्छे तुक और लय उसमें लेकर आए, ताकि जो उसकी रचना है वो अच्छी बन जाए, सुंदर बन जाए। ठीक है, तो वो कौन सा हो गया, सुवर्ण हो गया। ठीक है, ये कवि के लिए कहा गया है। ये सुवर्ण व्यभिचारी, जो अच्छे आचरण के नहीं होते हैं, जो सुंदर स्त्रियों पर आकर्षित होते हैं, व्यभिचारी, ठीक है, उनके लिए कहा गया है। और ये सुवर्ण मतलब कि सोना या स्वर्ण या आभूषण या स्वर्ण। अब इनको कौन ढूंढता फिरेगा, चोर ढूंढते फिरते हैं। ठीक है, तो सुबरन को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी और चोर, ये किसको ढूंढते फिर रहे हैं, एक शब्द है सुवर्ण। अब एक शब्द है, ढूंढने वाले 3 बंदे हैं, इसलिए इस एक शब्द का 3 अर्थ निकल रहे हैं। तो कौन सा अर्थ ये अलंकार हो जाएगा, श्लेष अलंकार हो जाएगा। ठीक है, अगला इसमें देखिए, अगला लिखा हुआ है, जैसे अगला है, जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारो हवे बढ़े अंधेरो होए। जैसे जो
रहीमदास जी क्या कहते हैं? जो रहीम गति दीप की, जो रहीम गति दीप की, कुल कपूत गति सोय, कुल कपूत गति सोय, ये पंक्ति है। अगला इसमें क्या है? बारे उजियारो करे, बारे उजियारो करे, बढ़े अंधेरो होय, बढ़े अंधेरो होय। ठीक है, ये पंक्ति है। अब देखो, जो रहीम गति दीप की, किसकी गति दिखाई गई है? दीपक की। कैसी गति है? कि दीपक जो होता है, एक तो दीपक जो रोशनी करने वाला होता है, एक कुल का दीपक होता है। ठीक है, तो एक जो दीपक है उसका जो अर्थ है वो दो रूपों में लिया गया है। श्लेष अलंकार एक ही शब्द होगा लेकिन उसका अर्थ कई रूपों में हो सकता है, उसको क्या कहेंगे? श्लेष अलंकार। अब यहाँ पर है कि जो रहीम गति दीप की, कुल कपूत गति सोए, कि जिस प्रकार से जो दीपक की गति होती है, जो दीपक होता है वो उसी प्रकार से कुल का जो कपूत होता है, ठीक है, कुल में उत्पन्न हुआ जो बेटा होता है उसकी भी गति ऐसी होती है जैसे एक दीपक की होती है। कैसे होती है? कि जैसे दीपक है, बारे उजियारो करे, कि यदि उसको जला दिया जाता है तो क्या हो जाता है? उजाला हो जाता है। बढ़े अंधेरो होय, और यदि वो दीपक बुझ जाए तो क्या हो जाता है? अंधेरा हो जाता है। और यदि सुपुत्र हो तो वो अपने घर को रोशन कर देता है, उजियारा फैला देता है। तो एक दीपक है, उसकी कुपुत्र और सुपुत्र से उसकी जो है उसका अर्थ बताया गया है दो रूपों में। ठीक है, इसलिए कौन सा अलंकार हो जाएगा? श्लेष अलंकार हो जाएगा। इसी तरह से अगला देखो, इसमें वक्रोक्ति अलंकार में क्या होता है कि जैसे मैंने आपको जो शब्द कहे उसका अर्थ आपने उल्टा ले लिया, ठीक है, तो उसको कहेंगे वक्रोक्ति। वक्र का अर्थ क्या होता है? टेढ़ा होना। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए, मैं उदाहरण एक आध दे देती हूं आपको। एक कबूतर देख हाथ में, वक्रोक्ति अलंकार। अब देखिए, वक्र का मतलब ही होता है टेढ़ा, और उक्ति मतलब कथन। तो टेढ़ा कथन, वक्ता जो बोल रहा है वो सुनने वाला उसको टेढ़ा ही अर्थ निकाल ले, उल्टा ही अर्थ निकाल ले, तो उसका जो वो कौन सा अलंकार हो जाता है? वक्रोक्ति अलंकार होता है। जैसे एक कबूतर देख हाथ में, पूछा कहां अपर है। एक कबूतर देख हाथ में, देख हाथ में, पूछा कहां अपर है, कहां अपर है। अब है कहां अपर कैसा, वह उड़ गया सपर है। कहां अपर कैसा, उड़ गया कैसा है? सपर है। अब देखो, ऊपर वाली जो पंक्ति है, ऊपर की लाइन हमें क्या कह रही है कि भाई एक कबूतर देख हाथ में, पूछा कहां पर है, कि एक हाथ में कबूतर देखा तो पूछे दूसरा कहां है। ठीक है, लेकिन जो सुनने वाला है उसको क्या सुनाई दिया कि बिना परों के है, कबूतर है कहां। ठीक है, तो उसने जवाब क्या दिया? कहां अपर, कि बिना परों के कैसा उड़ गया, देखो सपर है, उसके तो पंख हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये बना हुआ है
कि पहले वाले ने जो कहा उसका अर्थ उल्टा ही लिया गया। ठीक है, तो वो कौन सा अलंकार हो जाता है? वक्रोक्ति अलंकार हो जाता है, क्योंकि वक्र का अर्थ ही है टेढ़ा और उक्ति मतलब कथन। ठीक है, समझ में आ गया? आगे चलो, ये है आपके शब्द अलंकार। कुछ और भी हैं, लेकिन ये है कि आपका जितना आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है मैंने वो आपको कराया है। ठीक है, अगला इसमें देखिए, अगला आता है आपका दूसरे क्रम पर शब्द अलंकार। शब्दालंकार, ठीक है, तो शब्दालंकार में देखो अर्थ अलंकार है बेटा, ये दूसरे क्रम पर आपका आता है अर्थालंकार। अर्थालंकार किसे कहते हैं? अर्थ अलंकार जहां पर अर्थ के कारण कविता में रचनात्मकता आती है उसको हम क्या कहते हैं? अर्थ अलंकार कहते हैं। जैसे जहां कविता या काव्य में अर्थ के कारण चमत्कार होता है, या फिर जहां अलंकार अर्थ पर आधारित होता है वहां पर अर्थ अलंकार होता है। ठीक है, तो अब जिसमें देख लीजिए, सबसे पहले आपका आता है वो है उपमा अलंकार। पहला भेद कौन सा है? उपमा अलंकार। अब उपमा जो अलंकार है ये कहते किसे हैं? उपमा अलंकार किसे कहते हैं? उपमा अलंकार जहां पर किसी ऐसा अलंकार जहां किसी वस्तु या व्यक्ति की किसी दूसरी विशेष उसी प्रकार का गुण रखने वाली व्यक्ति या वस्तु से समानता कर दी जाए, उसको क्या कहते हैं? उपमा अलंकार कहते हैं। और एग्जैक्ट यदि परिभाषा देखें जो तो देखिए, इसमें जब दो भिन्न वस्तुओं में समान धर्म के कारण समानता दिखाई जाए तो उसको क्या कहेंगे? उपमा अलंकार कहेंगे। उपमा अलंकार के जो एग्जाम्स में आते हैं वो आते हैं अंग। उपमा अलंकार के कितने अंग होते हैं? 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4। उपमा अलंकार की पहचान अगर हम देखें तो क्या होता है? सा, से, सी, सम, सरिस, इस प्रकार के ये इसमें पहचान होती है। ये कि जो पंक्तियां जो होती हैं उन पंक्तियों के अंदर क्या इस प्रकार से जो शब्दों के साथ समानता बताने के लिए इस प्रकार के शब्दों का उसमें प्रयोग होता है। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। अंग की अगर हम बात करें तो बात करें जैसे उपमेय, उपमान, वाचक और साधारण धर्म। साधारण धर्म, ठीक है, ये हमें इसमें ध्यान रखना है। अब हमने इसमें पता कैसे करें कि उपमेय तो कौन सा है, उपमान कौन सा है, वाचक कौन सा है, साधारण धर्म कौन सा है? तो देखिए जैसे लिखा हुआ है इसमें, कर कमल सा कोमल, कर कमल सा कोमल, कर कमल सा कोमल। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है कर कमल सा कोमल। इसमें हमें बताना है कि कौन सा तो उपमेय है, कौन सा उपमान है और कौन सा वाचक धर्म है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? कर यानी कि हाथ, कमल सा कोमल, कमल के समान कोमल है। तो हमने सबसे पहले पता किया कि किसके बारे में बात चल रही है? हाथों के बारे में। तो ये जो हाथ है ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बेटा उपमेय। ठीक है, अब ये बताओ कि जिसके साथ सा से सी सम, पहचान है कि जिसके साथ सा से सी सम ये आ जाए तो वो शब्द क्या कहलाएगा? तो ये हमारा कहलाएगा उपमान, कमल। ठीक है, वाचक धर्म की बात करें तो कौन सा हो जाएगा? सा।
और साधारण धर्म की अगर हम बात करें तो साधारण धर्म इसमें वैसे तो है नहीं, लेकिन कोमल हो जाएगा। ठीक है, अंतिम जो शब्द है ये क्या हो जाएगा? साधारण धर्म, कोमल, कोमल। ठीक है, इस प्रकार से होगा। जैसे लिखा हुआ है, क्या लिखा है? पंक्ति देखो, पीपर पात सरिस मन डोला, ये लिखा हुआ है। अब इसमें से बताओ कि साधारण धर्म तो कौन सा है? पहचान तो आपको मैंने बता दी, वही जहां पे सा सी सम सरिस ये आ जाए ना, तो कौन सा अलंकार हो जाएगा? उपमा अलंकार हो जाएगा, क्योंकि समानता बताई गई है एक दूसरे के साथ। ये तो ठीक है। अब सबसे पहले हमें पता करना है कि इनके जो अंग हैं वो कौन कौन से हैं। तो साधारण, इसमें देखिए कि सबसे पहले हमें क्या पता करना पड़ेगा? उपमेय कौन सा है। तो हमें पंक्ति को पढ़ के ये पता होना चाहिए कि किसके बारे में बात हो रही है। पीपर पात सरिस, पीपल के पत्ते के समान मन डोला। तो मन जो हो गया ना बेटा, तो मन क्या हो गया आपका? मन हो गया आपका उपमेय, उपमेय। अब देखो, मन की जो उपमान क्या बताया गया है? पीपल का पत्ता, ये हो गया उपमान। अब सरिस क्या हो गया? ये हो गया बेटा वाचक। क्या हो गया? वाचक। ठीक है, और लास्ट जो शब्द है ये क्या कहलाएगा? ये आपका कहलाएगा साधारण धर्म, साधारण धर्म। ये आपकी उपमा अलंकार है। ठीक है, क्या है ये? उपमा अलंकार है आपका। ठीक है, आगे देखिए अगला क्या है। उपमा अलंकार कंप्लीट हो गया। अगला आता है आपका रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में क्या होता है? उपमेय में उपमान का आरोप लगाया जाता है, आरोपित उसको किया जाता है। इसका दूसरा क्या है? रूपक अलंकार है। जहां उपमेय में उपमान को आरोपित कर दिया जाता है, वहां पर क्या होगा? रूपक अलंकार। जैसे शब्द है, वाक्य है, पंक्तियां देख लीजिए। पायोजी मैंने, तो इस प्रकार की जो ये पंक्तियां हैं, पायोजी मैंने राम रतन। तो यहाँ पे जो ये लिखा हुआ है राम रतन, तो ये जो राम रतन है ये क्या कहला रहा है? राम का और रतन का एक दूसरे पे क्या हो गया? आरोप हो गया। ठीक है, तो इसके कारण ये कौन सा अलंकार हो गया? रूपक अलंकार हो गया। ठीक है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ठीक है, तो राम रूपी रतन धन पा लिया है, इसलिए कौन सा अलंकार हो जाएगा? रूपक अलंकार। और रूपक अलंकार की अगर हम पहचान की बात करें तो अधिकतर ये वाला चिन्ह आता है इसमें अलंकार में। ठीक है, अधिकतर आता है, कहीं कहीं ना भी आए। ठीक है, अगला जैसे लिखा है, पंक्ति एक और देख लीजिए। अंबर पन घट में डुबो रही, अंबर पन घट में डुबो रही, डुबो रही तारा घट, तारा घट। कौन डुबो रही? उषा नागरी, उषा नागरी। ठीक है, उषा नागरी, इस प्रकार से। तो यहाँ पे हमें क्या देखना है? पहली बात तो सबसे पहली तो यही हो गया कि ये योजक चिन्ह हो गया। ठीक है, तारा और घड़ा एक दूसरे पे क्या कर दिया? आरोपित कर दिया। तारा रूपी जो है घड़े जो है उनको क्या कर दिया है? डुबो दिया गया है। किसके द्वारा? उषा नागरी के द्वारा। ठीक है, अंबर पनघट में डुबो रही।
ठीक है, यानी कि सुबह का जब आगमन होता है तो तारे धीरे 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 डूबने लगते हैं ना, तो उस जो प्रकृति का ये दृश्य है ये कवि ने अपनी पंक्तियों में लिखा है। ठीक है, इसी तरह से अगला देखिए इसके अंदर, अगला इसमें क्या आता है, जैसे लिखा हुआ है, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो, या फिर चरण कमल बंदो हरि राई। जैसे मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं। अब देखो आप, अब यहाँ पे क्या किया, खिलौना है, तो ये जो खिलौना है ये आपका, इसको किसके साथ आरोपित कर दिया गया है, इसको कर दिया गया है चंद्रमा के समान, की खिलौना तो चाहिए बच्चे को, लेकिन कैसा चाहिए, चंद्रमा रूपी खिलौना चाहिए, कि चांद जैसा ही खिलौना चाहिए या चांद के ही रूप में खिलौना चाहिए बच्चे को। तो इसमें क्या कर दिया गया है, आरोपित कर दिया गया है, उपमेय को उपमान पर आरोपित कर दिया गया है, इसलिए कौन सा अलंकार हो जाएगा, रूपक अलंकार। ठीक है, या फिर चरण कमल, चरण तो हैं लेकिन कैसे हैं, उपमेय तो है, किस पर आरोपित कर दिया गया, उपमान पर, कि कमल जैसे, चरण कैसे, कमल जैसे, चरण कमल बंदो हरि राई। ठीक है, तो कौन सा अलंकार हो जाता है, रूपक अलंकार। ठीक है, तो इस प्रकार से ये रूपक अलंकार आपका था। अगला देखिए, रूपक अलंकार में सबसे पहली और अच्छी पहचान यही है कि दो जो शब्द हैं उनके बीच में एक तो योजक चिन्ह होता है, दूसरा क्या होता है कि एक जैसे प्रकृति से ही संबंधित ज्यादातर होता है, जैसे तारा है, घट दे दिया, तारा घट, उषा नागरिक। ठीक है, जैसे चंद्र खिलौना, चरण कमल। ठीक है, तो इस प्रकार से उन शब्दों के साथ भी आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं अर्थ क्या इसका हो सकता है, कौन सा अलंकार हो सकता है, रूपक हो गया। अगला देखिए, अगला आता है उत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या है भाई, एक में तो समान, उपमा अलंकार में समानता बताई गई, रूपक अलंकार में एक उपमेय को उपमान पर आरोपित किया गया, और उत्प्रेक्षा में क्या हो जाएगा कि उपमेय और उपमान में संभावना जताई जाएगी, क्या की जाएगी, संभावना जताई जाएगी, तो वहां पर क्या होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। और इसमें की पहचान क्या है, पहचान अगर हम बात करें तो क्या होती है, मानो मनो, जानो जनो, या जनु। ठीक है, इस प्रकार से इसमें पहचान होती है। जैसे उदाहरण आप देख लीजिए, कहती हुई यो उत्तरा के, कहती हुई यो उत्तरा के, नेत्र जल से भर गए, नेत्र जल से भर गए, कैसे भर गए, हिम कणों से पूर्ण मानो, हिम कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए, पंकज नए। ठीक है, क्या है, मानो मनो जानो जनो, पहली पहचान तो ये हो गई। दूसरी क्या है कि कहती हुई यो उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, कैसे भर गए, ऐसे संभावित किया गया मानो कि हिम कणों से पूर्ण मानो हो गए सारे पंकज या कमल नए हो गए हों। ठीक है, तो इस प्रकार से संभावना इस प्रकार से प्रकट की गई कि मानो ऐसा हो गया हो। ठीक है, जहां पे संदेह आ जाता हो कि हमें लगता है कि मानो ऐसे हो गया हो, तो वहां पर कौन सा होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। ठीक है बेटा, अगला इसमें देखो,
जैसे उदाहरण में लिखा हुआ है, जैसे अगला इसमें देखिए उत्प्रेक्षा अलंकार में पहचान तो आपने देख ही ली होगी। अगला इसमें देखिए उदाहरण है, जैसे लिखा हुआ है अति कटु वचन। उदाहरण है ये अति कटु वचन उत्प्रेक्षा अलंकार का। अति कटु वचन कहती के कई। अति कटु वचन कहती के कई। के कई क्या कहती? मानहु लोन जरे पर दे। मानहु लोन जरे पर देही। अब देखो, अति कटु वचन कहती के कई इतने कठोर वचन कह रही है। कैसे? ऐसे लग रहा है मानो क्या? लोन जरे पर देही, जले हुए पर नमक छिड़का जा रहा हो। मानो जले हुए पर नमक छिड़का जा रहा हो, ऐसी संभावना लग रही है, या संदेह लग रहा है, या फिर ऐसा आभास हो रहा है। तो वो कौन सा अलंकार हो जाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, क्यों? पहली पहचान तो यही है, इसकी पहली पहचान ये है। ठीक है, अगला देखिए इसमें, जैसे सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात मनो नीलमणि शैल पर आतप परियो प्रभात। ठीक है, तो मनो आ गया इसमें, पहली पहचान तो यही हो गई। और दूसरा संभावना इसमें बताई गई है कि नीलमणि शैल पर आतप परियो प्रभात, कि नीलमणि जो पर्वत है उसके ऊपर ऐसा लगता है मानो प्रभात हो गया हो, सुबह हो गई हो। ठीक है, इसी तरह से पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हो तरु भी मंद पवन के झोंकों से। तो इसमें क्या है? मानो झूम रहे हो तरु भी। ठीक है, तो मानो जो शब्द है वो आ रहा है, इसलिए कौन सा अलंकार हो जाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। एक तो पहचान इसीलिए मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि जिसको मान लीजिए पंक्तियां समझ में नहीं आ रही हैं, तो आप ये पहचान आप ध्यान में रख सकते हो। ठीक है, वैसे मैं तो ये कहती हूँ कि बेटा उसको जितना आप बोल बोल के देखोगे, आपको अर्थ भी उन शब्दों के धीरे धीरे समझ में आने लगेंगे। ठीक है, और समझ के करोगे तो ज्यादा अच्छा कर पाओगे। ठीक है, अगला देखिए इसमें, अगला आपका आता है इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार के बाद जो आपके एग्जाम्स में आते हैं उन्हीं के आधार पर मैं आपको बता रही हूं। जैसे एक आता है अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति मतलब अतिशय हो जाती है उक्ति की, जो कहा गया है ना उसकी अधिकता हो जाए, अतिशयोक्ति। चौथा है आपका ये क्या है? अतिशयोक्ति अलंकार। बहुत ही तरीके से आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कराते हुए मैं आपको पढ़ा रही हूँ, इसलिए एक तो बीच में स्किप मत किया करो, पूरी क्लास को आप देखा करो, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है ये क्लास। ठीक है, तो देखिए आगे इसमें अतिशयोक्ति अलंकार। ऐसे बच्चे जो बड़ी क्लासेस की तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, या तो फिर किसी टेट की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, और इसके अलावा सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ये बहुत ही जरूरी जो टॉपिक है, इसलिए पूरा आप कंप्लीटली इसको देखें, और अभ्यास जो इसके मैं लगाती हूँ प्रैक्टिस सेट, वो जरूर कंप्लीट करें, क्योंकि आपको पता तभी चलेगा कि जो आपने पढ़ा है वो आपके लिए फायदेमंद रहा भी या नहीं। ठीक है, तो देखिए अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशय, अतिशय का अर्थ क्या हो गया? अधिकता हो गई, और उक्ति मतलब कथन। ऐसी बातें, जो ऐसी कथन, ऐसी बातें कही गई हो जो कि प्रकृति के भी विरुद्ध हो। ठीक है, या प्राकृतिक रूप से वो संभव नहीं है, इसलिए उनको हम किसमें कौन सी अलंकार में रखते हैं? अतिशयोक्ति में।
ठीक है, कि जो संभव ही नहीं है वो भी कभी लिख देते हैं, तो उसको अतिशयोक्ति अलंकार की श्रेणी में रखा जाता है। जैसे मेघ आए, ये इसमें है, हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका सगरी जर गई, गए निशाचर भाग। हनुमान की पूंछ में लग ना पाई आग, आग तो लगी नहीं थी, फिर लंका कैसे जल गई? ठीक है, तो यही इसमें क्या कहा गया है कि किसी भी उक्ति को, कथन को बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर बता देना, वो अतिशयोक्ति में आता है। तो हमें क्या करना है इसमें, यहाँ हमें उसके अर्थ का पता होना चाहिए कि हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका सारी जरी गई, गए निशाचर भाग। हो गया, इसमें तो क्या हो गया कि आग लगी नहीं पूंछ में और लंका जला भी दी। ठीक है, निशाचर भाग भी गए। निशाचर क्या होता है? राक्षस को कहते हैं। निशा मतलब रात्रि, चर मतलब घूमने वाला, रात्रि में विचरण करने वाला, तो कौन हो गया? राक्षस हो गया। ठीक है, अगला इसमें है, पानी परात को हाथ छुयो नहीं। परात में पानी है, उसमें को हाथ भी नहीं लगाया। और नैनन के जल से पगु धोए, नैनन के जल से ही पैर धो दिए। ये श्री कृष्ण के पास जब सुदामा जी आते हैं तो उस समय का इसमें वर्णन है। ठीक है, तो देखिए ये भी असंभव है, इसीलिए इसमें ये किसके, अतिशयोक्ति अलंकार के अंतर्गत रखा गया है। अगला इसमें देखो आता है मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण, अब ये मानवीकरण अलंकार क्या है? मानवीकरण अलंकार यानी कि मानव द्वारा मानव को इस प्रकार से प्रस्तुत करना जो वो मतलब प्रकृति को, प्रकृति का भी मानव रूप में रूपांतरण कर देना। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे? मानवीकरण अलंकार की। जैसे पेड़ पौधे हैं उसमें भी हमें इन जो मनुष्यों की आकृति बनाना काव्य रूप में, या तो फिर पहाड़ों को भी कुछ इस प्रकार से वर्णित कर देना। ठीक है, तो वो क्या, किसमें कहलाएगा? मानवीकरण अलंकार में। अगर इसकी परिभाषा की अगर हम बात करें तो इसकी परिभाषा क्या कहती है कि जहां निर्जीव एवं अन्य प्राणी पदार्थों पर मानव सुलभ गुणों और क्रियाओं को आरोपित कर दिया जाता है। निर्जीव पदार्थ, वस्तु या प्राणियों पर, प्राणियों पर तो हम इसमें नहीं कहेंगे, अन्य प्राणी पदार्थों पर अगर मानव सुलभ गुणों को आरोपित कर दिया जाए तो वो अलंकार मानवीकरण अलंकार होता है। तो यही मैंने आपको कहा है कि प्राकृतिक चीजें हैं उनका मानवीकरण, मनुष्य रूप में उनको दिखा देना, तो वो क्या हो जाता है? मानवीकरण हो जाता है। जैसे मैंने आपको अभी एक उत्प्रेक्षा अलंकार में ही उदाहरण दिया था कि ये आपका उषा नागरी अंबर पनघट में, हाँ, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी, ये मानवीकरण अलंकार भी है। ठीक है, अगला इसमें देखिए, जैसे लिखा हुआ है, मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के, ये लिखा हुआ है। अब मेघ मतलब बादल, आए बड़े बन ठन के संवर के, तो जो बादल है, मेघ है, उसको हमने क्या कर दिया? मानवीकरण कर दिया। ठीक है, तो ये कौन सा अलंकार हो गया इस पंक्ति में? मानवीकरण अलंकार। अब जैसे सागर के ऊपर नाच नाच लहरें करती हैं मधुर गान, सागर के ऊपर क्या होता है? लहरें उठती हैं। अब लहरें उठती हैं तो उससे संगीत भी उत्पन्न होता है, तो उसी को क्या कर दिया गया? मानवीकरण कर दिया कि सागर के ऊपर नाच नाच लहरें करती हैं मधुर गान, तो कौन सा अलंकार हो गया? मानवीकरण अलंकार। ठीक है, तो प्रकृति के ऊपर जब हम मानव रूप को आरोपित कर देते हैं तो वो मानवीकरण अलंकार होता है। ठीक है, समझ में आ गया? अगला इसमें देखिए एक छोटा सा है, संदेह अलंकार। संदेह अलंकार वैसे एग्जाम्स में आता तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए कि जहां उपमेय में उपमान का संदेह या संशय हो, उपमेय में उपमान का संशय पाया जाए। जैसे
संदेह अलंकार, जहां उपमेय में उपमान का संशय पाया जाता है। तो आप यहाँ पे पंक्ति देख लीजिए, पंक्ति क्या कहती है, ये है सरस ओस की बूंदें, ये है सरस ओस की बूंदें, ठीक है, ये है सरस ओस की बूंदें या है मंजुल मोती, ठीक है। तो यहां पर क्या है कि ओस की बूंदों का और संदेह कैसे जताया जा रहा है कि ऐसा लगता है कि या तो ये ओस की बूंदें हैं या फिर मंजुल मोती हैं, ठीक है, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं कहा जा रहा कि ये स्पष्टतः ये है, ठीक है। जैसे तारे आसमान के हैं आए मेहमान बन, या कि कमला ही आज आके मुस्काई है, ठीक है। तो ऐसी जो पंक्तियां हैं जहां पे संदेह उत्पन्न होता है कि या आ जाए बीच में, जैसे इसमें भी या आया हुआ है, ये है सरस ओस की बूंदे या है मंजूर मोती, तारे आसमान के हैं आए मेहमान बन, या तो फिर कमला ही आ जाके मुस्काई, तो इसमें क्या आता है, या आ जाता है, ये इसकी पहचान है, ठीक है, संदेह अलंकार की, ठीक है बेटा। तो यहां तक ये आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है आपका अलंकार, ठीक है। अगली जो क्लास है आपकी, पहले तो प्रैक्टिस सेट होता है, मैं बार बार आपको कह रही हूँ, जो भी टॉपिक आपको पढ़ाया जा रहा है प्रगति बैच के माध्यम से, उसमें आपका पहले पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कराया जाता है और उसके बाद आपका प्रैक्टिस सेट होता है। जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है उसको आप अच्छे से पढ़ें, उसके बाद प्रैक्टिस सेट जरूर लगाएं, उसमें अभ्यास जब आप कर लोगे तो आपको जो जितना भी कॉन्सेप्ट है वो सारा क्लियर हो जाता है, ठीक है। आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। यदि आपको लगता है कि आपके लिए ये हेल्पफुल है तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।